हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिस्ट एंड टपल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसको सबसे पहले आपको रीड करना है और अच्छे से समझना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है और वीडियो को पॉज कर देना है। उसके बाद खुद से अपना जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको क्या करेंगे, आप खुद से लॉजिक उसका बिल्ड करेंगे, उसके बाद उसको कोड करेंगे, फिर आप वीडियो को क्या करेंगे, वॉच करेंगे, ताकि आप खुद से क्या कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो उस कंडीशन पे आपको वीडियो को वॉच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू इंटर नेम्स ऑफ देयर 4 फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड स्टोर देम इन अ लिस्ट। हमें क्या करना है, यूजर के जरिए उनकी 4 फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनपुट लेना है यहाँ पर रन टाइम में, और उसको क्या कर लेना है, एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। इस प्रकार से एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रन टाइम में वैल्यूज को इनपुट लेंगे। मान लीजिए यहाँ से लैंग्वेज 1 नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ से, और इसके अंदर हम वैल्यू को इनपुट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इनपुट मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि हम सभी ने पढ़ा हुआ है। इनपुट मेथड की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके यहाँ से फर्स्ट वैल्यू को इनपुट लेंगे, और इसी प्रकार से सेकेंड इसके अंदर लेंगे, इसी प्रकार से थर्ड, इसी प्रकार से फोर्थ, यानी टोटल 4 लैंग्वेज को यहाँ से हम इनपुट लेने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो हमारी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की गई है इसके अंदर एक एक करके हम इन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपेंड मेथड का यूज करते हैं। जब भी हमें लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड करना होता है उस कंडीशन पे हम अपेंड मेथड का यूज करते हैं लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले इसको हम कोड करके देखने वाले हैं, जहां से आपको और अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से लैंग्वेज नेम की एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर लिया। इस प्रकार से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ से अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को यहाँ से हम इनपुट लेने वाले हैं। किसके जरिए, यहाँ पर यूजर से लेंगे। तो इनपुट मेथड का हमें यूज करना होगा, जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है, और इसके अंदर मैसेज डाल देंगे इंटर फर्स्ट लैंग्वेज, इस प्रकार से, और यहाँ से थोड़ा स्पेस दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज को इनपुट लेने के लिए len2 नेम का हमने यहाँ से एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू को हम इनपुट लेने वाले हैं, और यहाँ से हमने क्या डाल दिया, इंटर सेकेंड लैंग्वेज, इस प्रकार से। और इसके बाद थर्ड को भी हम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर थर्ड नेम का हमने वेरिएबल बना लिया। उसके बाद इनपुट लेंगे वैल्यू को इनपुट मेथड की हेल्प से। उसके बाद यहाँ से वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, इंटर थर्ड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज को इनपुट ले लिया। इसी प्रकार से हम फोर्थ वाले को भी लेंगे, फोर्थ हमने बना लिया, और इसके अंदर भी हम वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं, इंटर फोर्थ लैंग्वेज, इस प्रकार से। और इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अगर अभी के लिए इसको हम रन करके देखते हैं, तो उस कंडीशन पे फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए सी इनपुट किया, सेकेंड C++, थर्ड इसी प्रकार से हमने यहाँ से जावा ले लिया, फोर्थ यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पाइथन ले लिया। लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो गया, यहाँ से टर्मिनेट हो गया, कुछ भी हमें प्रिंट में नहीं मिला। तो इसको हमें क्या करना होगा, जो एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ से क्रिएट की हुई है इसके अंदर हमें डेटा को स्टोर करना होगा, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जो हमारा अपेंड मेथड होता है उसका हम यूज करते हैं। तो जो हमारी लैंग्वेज यानी जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट का नेम लेंगे डॉट, उसके बाद अपने अपेंड मेथड को लेंगे, और यहाँ से जो हमारी लैंग्वेज फर्स्ट है इसको स्टोर करेंगे। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकेंड टाइम लिस्ट को लेंगे अपेंड मेथड, और यहाँ से सेकेंड वाली यहाँ से लैंग्वेज को स्टोर करेंगे। इसी प्रकार से हमें सभी को क्या कर लेना है, यहाँ से स्टोर कर लेना है एक एक करके। और यहाँ से लैंग्वेज थर्ड को हम स्टोर कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी फोर्थ है उसको भी हम क्या कर लेने वाले हैं, स्टोर कर लेने वाले हैं।
तो यहाँ से फोर्थ भी हमारी क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सारी लैंग्वेज क्या हो जाएंगी, एक एक करके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट वाली ऐड होगी, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली। अब इसके बाद हमें क्या कर लेना है, इसको प्रिंट कर लेना है, जो हमारी यहाँ पर क्या है, लिस्ट है। अब लिस्ट को हम जैसे प्रिंट करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या प्रिंट होगी, उसके अंदर जितनी भी लैंग्वेज आपने इनपुट ली हुई है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। रन किया हमने, सबसे पहले सी इनपुट किया, C++, उसके बाद यहाँ से हमने जावा, इसके बाद हमने यहाँ से क्या ले लिया, पाइथन। इस प्रकार से तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से लिस्ट के फॉर्म में हमारा डेटा क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। सबसे पहले C++, जावा, पाइथन, इस प्रकार से क्या हो गया, डेटा स्टोर हो गया है। अगर यहाँ पर आप ये जो लाइनें बार बार लिख रहे हैं, इसको अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से साथ में ही क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमने इसको सिंपल से करके देखा है ताकि आपको यहाँ से अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अगर आप उसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली इन चीज़ों को यहाँ से क्या कर देना होगा, हटा देना होगा। यानी कि जो वेरिएबल्स आपने यहाँ से बनाए हुए थे, इन सबको हमने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारे मेथड थे इनका हम यूज़ करने वाले हैं, इसको हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से Ctrl+X कर लिया। और इनपुट के पहले हम क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ से Ctrl+V। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट लैंग्वेज को हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, तो यहाँ से लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनपुट। और इसके बाद इस अपेंड मेथड के अंदर ही हम क्या कर लेंगे, इसको स्टोर करा लेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को यहाँ पर ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड को भी लेने वाले हैं, इन सभी को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं और डॉट यहाँ से अपेंड कर देंगे डायरेक्टली हम, और इसके बाद इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। सेम इसी प्रकार से जो हमारा थर्ड वाला है इसको भी हम करने वाले हैं। यहाँ से हमने लैंग्वेज डॉट अपेंड और इसको भी हमने क्या कर दिया, इस मेथड के अंदर रख दिया। अब यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू क्या लेंगे, हम यहाँ से इनपुट लेंगे और उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे किसके अंदर, अपनी लिस्ट के अंदर। तो यहाँ से दोनों काम हमारा एक साथ हो जाएगा, जिससे जो हमारा कोड लिखने का यहाँ पर प्रोसेस था, यानी कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हम यहाँ पर लिखते थे, उसको हम एक सिंगल लाइन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सेव करके जैसे ही हम यहाँ से रन करते हैं, उसके बाद यहाँ से फर्स्ट लैंग्वेज C++, उसके बाद यहाँ से जावा और यहाँ से पाइथन। इस प्रकार से सेम लिस्ट हमारी क्या हो चुकी है, प्रिंट में आ चुकी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहें उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ लिस्ट कंटेन्स, यहाँ पर हम देखें तो कंटेन्स अ पैलिंड्रोम ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमें क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ पर जो लिस्ट है इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर की गई हैं क्या वो एक पैलिंड्रोम है या फिर पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम कहने का क्या मतलब होता है, पैलिंड्रोम हमारे वैसे नंबर्स होते हैं या फिर वैसी वैल्यूज या फिर वैसी स्ट्रिंग होती हैं जिसको अगर आप यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ऑर्डर में पढ़ते हैं तो वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ से क्या लिखा, मैम लिखा। इस कंडीशन पे अगर आप सीधा बिल्कुल पढ़ते हैं MAAM, यहाँ से मैम हो गया। अगर आप इसको फॉरवर्ड करके पढ़ते हैं तो सबसे पहले M आएगा, फिर A आएगा, फिर A आएगा, फिर M आएगा, यानी कि दोनों साइड से क्या है, सेम ही है। इसी प्रकार से यहाँ से अगर हम एक नंबर का एग्जांपल लें, मान लीजिए 121, यहाँ से हमने लिखा, मान लीजिए इसको हम फॉरवर्ड पढ़ते हैं तो उस कंडीशन पे 1 to 1 आ रहा है, लेकिन बैकवर्ड भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी वैल्यूज जो है वो कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो इस तरीके की जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं जो कि दोनों साइड से, यानी उसको रिवर्स भी करते हैं तो भी सेम आती है, तो वो हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि यहाँ पर जो आपको लिस्ट दी गई है, ये 2 लिस्ट दी गई है, इसमें से चेक करना है क्या ये दोनों जो लिस्ट है पैलिंड्रोम है। अगर आप इसको चेक करते हैं फर्स्ट वाली लिस्ट को, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि अगर हम इसको फर्स्ट वाली लिस्ट को लेते हैं 4 और उसके बाद 2, उसके बाद 1, ये क्या है इसका, यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉरवर्ड ऑर्डर है। अगर इसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उस कंडीशन पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से यानी पीछे से लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर इस 2 को लिखेंगे,
उसके बाद इस 4 को लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इस 2 को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, लास्ट वाली वैल्यू 1 को लिखेंगे। तो इन दोनों को अगर आप मैच करते हैं तो दोनों सेम आ रहे हैं, यानी दोनों नंबर्स यानी जो दोनों लिस्ट हैं वो दोनों की दोनों कैसी हैं, सेम है। तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं ये जो यहाँ पर लिस्ट है कैसी लिस्ट है, पैलिंड्रोम। यहाँ पर इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो कैसी वैल्यूज हैं, एक पैलिंड्रोम वैल्यूज हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 है, फिर XYZ है, फिर XYZ है, फिर 1 है। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा, XYZ आ जाएगा, फिर कौन सी वैल्यू आएगी, फिर से XYZ आ जाएगा, फिर से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में भी ये वैल्यूज कैसी हैं, सेम ही है। तो ये भी वैल्यूज यानी जो लिस्ट दी गई है ये कैसी लिस्ट है, यहाँ पर एक पैलिंड्रोम लिस्ट है। उसके बाद अगर मान लीजिए 1 2 3 हम लिखते हैं, तो अगर इसको आप चेक करते हैं क्या एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, जो कि क्या हो गया, यहाँ से डिफरेंट हो चुका है। इस पे 1 2 3 था लेकिन इसमें 3 2 1 हो रहा है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। मान लीजिए हमें क्या करना है, चेक करना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें से हमें क्या चेक करना है कि जो हमारी लिस्ट है वो एक पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो उस कंडीशन पे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, जो हमारा कॉपी मेथड होता है इसका हम यूज करने वाले हैं लिस्ट के अंदर। सबसे पहले जो भी हमारी लिस्ट है उसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, यानी कि एक लिस्ट के अंदर इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जो कॉपी किया हुआ लिस्ट है उसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद जो कॉपी वाली वैल्यू होगी और जो रिवर्स वाली वैल्यू होगी, अगर ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, ये दोनों अगर इक्वल होती हैं, तो उस कंडीशन पे ये जो हमारी लिस्ट होगी कैसी होगी, एक पैलिंड्रोम होगी, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नहीं होगी। तो इसके लिए हम कोड को लिखने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं और यहाँ से जो हमारी लिस्ट है उसको हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट क्या है हमारी, सबसे पहले यहाँ पर हम बनाने वाले हैं अपना एक वेरिएबल। यहाँ से लिस्ट नेम का ही हम वेरिएबल बना लेते हैं और लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम 1 को रखने वाले हैं, 2, इसके बाद 3, यहाँ से 3 को नहीं लेते हैं, डायरेक्टली 4 जो वैल्यू हमें दी गई है, फिर से 2 को लेंगे, फिर से हम किसको लेंगे, 1 को लेंगे। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस लिस्ट को हमें कॉपी करना है सबसे पहले। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं list1 नेम का, और list1 कॉपी, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। ये एक वेरिएबल हमने बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं। इक्वल हम क्या कर देंगे, कॉपी किसको करने वाले हैं, जो हमारी लिस्ट दी गई है, लिस्ट डॉट कॉपी कर देंगे। तो ये वाली जो लिस्ट है ये क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ये सेम लिस्ट कॉपी होकर के किस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार से अब जैसे ही कॉपी होकर के इसके अंदर आई, वैसे ही हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इस वेरिएबल को हम रिवर्स कर देंगे। तो हमारी जो भी वैल्यूज होंगी, यानी कि जो भी हमारी लिस्ट होगी वो रिवर्स ऑर्डर में भी आ जाएगी। तो इसको भी हम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमने list1 यहाँ पर जो कॉपी थी इसको हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं। रिवर्स करने के लिए हम रिवर्स मेथड का यूज करते हैं लिस्ट के अंदर, और इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अभी के लिए यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो कैसी वैल्यू प्रिंट होगी, इसको हम एक बार कमेंट में लिख करके देख लेते हैं। यहाँ से 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3, यहाँ पर 3 है ही नहीं, उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद फिर से 2 आएगा, फिर से 1 आएगा। ये हमारी कॉपी वाली वैल्यू है जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद भी ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, उसके बाद 3 आएगी, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ से 4 आएगी, उसके बाद क्या आएगी, यहाँ पर फिर से 2 आ जाएगी, फिर से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि रिवर्स पहले 1 आ जाएगा, यहाँ पर पीछे साइड से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 1 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगी, ये वाला 1 सबसे लास्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यू को अगर आप मैच करते हैं तो दोनों सेम है, यहाँ से हम देख सकते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हम इफ कंडीशन का यूज करने वाले हैं। इफ कंडीशन के अंदर जो हमारी list1 कॉपी वाली है, यानी कि जिसमें मैंने रिवर्स किया हुआ है वैल्यूज को, और जो हमारी ओरिजिनल यहाँ पर लिस्ट दी गई है, क्या ये दोनों इक्वल है, यानी यहाँ से हम लिस्ट को ले लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होती है तो उस कंडीशन पे हमें कर क्या देना है, यहाँ से क्या प्रिंट करवा लेना है, यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, यहाँ से हम लिख लेते हैं इज पैलिंड्रोम, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर इल्स वाले पार्ट के अंदर हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, यहाँ से हम प्रिंट करवा देंगे नॉट पैलिंड्रोम।
इस प्रकार से। और इसको अब हम सेव करने वाले हैं। सेव करके जैसे ही रन करते हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो इज पैलिंड्रोम, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज रिवर्स होने पर भी सेम आ रही हैं। इस कंडीशन पे ये वैल्यू कैसी है, हमारी लिस्ट कैसी है, यहाँ पर एक पैलिंड्रोम लिस्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 और यहाँ पर 3 हमने लिख दिया। इस कंडीशन पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देने वाले हैं, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि 1 2 3 को अगर आप रिवर्स करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा। लेकिन अगर इसकी जो यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट दी गई है उसके अंदर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, नॉट पैलिंड्रोम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से हम किसको प्रिंट करवाते हैं, यहाँ से हम M और इसके बाद कॉमा A, इस प्रकार से हम प्रिंट करवाते हैं। A फिर से प्रिंट करवा लिया और इसके बाद फिर से M को प्रिंट करवा लिया। अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये कैसे होगा, ये यहाँ पर एक पैलिंड्रोम होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैल्यूज़ है लिस्ट के अंदर कैसी हैं, एक पैलिंड्रोम यहाँ पर वैल्यूज़ स्टोर की गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पैलिंड्रोम वैल्यूज़ को, पैलिंड्रोम नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जो कि टपल से रिलेटेड है। टपल्स को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद एस ग्रेड इन द फॉलोइंग टपल्स। यानी हमें क्या चेक करना है, यानी कि ये जो टपल दिया गया है, एक टपल के फॉर्म में पूरा डेटा दिया गया है हमारे पास, और इसमें से हमें सिर्फ जिन जिन लोगों को एस ग्रेड मिली हुई है उसको हमें काउंट करना है कि टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिसको एस ग्रेड मिली हुई है, यानी उसके नंबर्स को काउंट करना है। जिसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा काउंट मेथड होता है इसका हम यूज़ करने वाले हैं। काउंट मेथड की हेल्प से टपल्स के अंदर जितने भी यहाँ पर एस ग्रेड होंगे उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सॉल्व करने के लिए सभी चीज़ों को सबसे पहले हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपना कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से ग्रेड चेक करनी है, तो ग्रेड नेम का यहाँ से हमने टपल नेम बना लिया। उसके बाद टपल को हम किसके अंदर स्टोर करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर। तो यहाँ से टपल के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, अभी के लिए हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ से उठाते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली कंट्रोल V। इस कंडीशन से हमने सबसे पहले S है, फिर B है, फिर C, A, फिर S, फिर V, फिर D, फिर S है, फिर C है। यहाँ से अगर आप देखें तो S कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स ही आ रहा है। इसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट क्या करवाएंगे, जो हमारी ग्रेड है, ग्रेड के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, काउंट करने वाले हैं। काउंट क्या करेंगे, जितनी भी हमारी एस ग्रेड है उसको क्या कर देना है, काउंट कर देना है, और उसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। यहाँ से जैसे ही हम रन किए वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 टाइम यहाँ पर एस ग्रेड मिली हुई है, तो यहाँ पर 3 क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर ए ग्रेड हमें चेक करनी है, तो ए हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पर ए कितने टाइम्स है, 1 टाइम ही है, तो 1 टाइम्स यहाँ पर क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। इसी प्रकार से जिस भी ग्रेड को आपको चेक करना हो उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व किया लिस्ट एंड टपल से रिलेटेड। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।